हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का आज हम देखेंगे भाग 12, जिसमें हम गढ़वाल के ज़िले टिहरी गढ़वाल को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं जो कि हमारे यूके ट्रिपल एस सी यूके PSC द्वारा कराई जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। और इन सभी लेक्चर्स की PDF के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पास PDF नोट्स कंप्लीट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उत्तराखंड का इतिहास जो कि हमने अजय रावत जी की पुस्तक से कंप्लीट करा हुआ है, उसके नोट्स और प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण जिला सीरीज और प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड परीक्षावाणी की PDF, ये PDF हमारे तैयार हैं और GK की PDF पर काम चल रहा है। तो इन सभी PDF को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और कल जो हम वीडियो देखने वाले हैं उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का अंतिम भाग, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम चमोली ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। और इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक, जो भी वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, उन सभी के इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का, टिहरी नगर की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 30 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। टिहरी नगर की स्थापना किस दिन हुई? सुदर्शन शाह ने इसको बसाया था, आपने याद रखना है, अलकनंदा नदी के तट पर। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है 28 दिसंबर। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। टिहरी की सीमा कितने जिलों से लगती है? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। आज का दूसरा सवाल, टिहरी की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो दूसरे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 जिलों से लगती है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अजय रावत जी जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अजय रावत जी की पुस्तक के जो 9 चैप्टर हैं, उन सभी 9 चैप्टर की इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली वीडियो आप लोग के लिए आने वाली है, उसके लिए तैयार रहें आप लोग। तो तीसरा सवाल है, गणेश प्रयाग में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर करते हैं, प्रयाग किसे कहते हैं? प्रयाग 2 नदियों के संगम को कहते हैं। गणेश प्रयाग हमारे टिहरी डैम के पास हुआ करता था, वर्तमान में स्थल टिहरी डैम में समाहित हो चुका है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, गणेश प्रयाग में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? दूधगंगा, अलकनंदा, भिलंगना या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है भिलंगना। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टिहरी में विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है? धनौल्टी, घनसाली, नरेंद्रनगर या इनमें से कोई नहीं। टिहरी में विधानसभा की हमारे यहाँ अगर सीटों की बात करूँ तो टोटल 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें हमारी आरक्षित हैं SC और ST के लिए। 15 में से 13 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें ST के लिए हैं। तो यहाँ पर SC वाली सीट पूछी गई है कि टिहरी में विधानसभा की कौन सी सीट SC यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है घनसाली, हमने याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पांचवा सवाल, कौन सी ताल सदैव बर्फ से ढकी रहती है? हमारे ऑप्शन है सहस्त्र ताल, मंसूर ताल, यम ताल या इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल है, कौन सी ताल सदैव बर्फ से ढकी रहती है? तो पांचवें सवाल का याद रखना है हमने, सही जवाब यम ताल। और ये सभी तालें हमारी टिहरी में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, तिलाड़ी गोलीकांड किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1904, 1930, 1994 या इनमें से कोई नहीं। तिलाड़ी गोलीकांड किस वर्ष हुआ है? छठा सवाल है आज का हमारा। चक्रधर जुयाल ने आंदोलनकारियों पर, वन आंदोलन के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थी 30 मई 1930 के समय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज 6 सवाल हमारे हो चुके हैं, 7वां सवाल देखते हैं। तो 7वां सवाल है हमारा,
देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया है? ऑप्शन 2001, 2011, 2020 या इनमें से कोई नहीं। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया? सातवां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है 2001। बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है सुरकुंडा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी या इनमें से कोई नहीं। आठवां सवाल है, किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है? तो आठवें सवाल का हमारा राइट आंसर है चंद्रबदनी। बढ़ते हैं आज के हमारे नवे सवाल की तरफ। नवा सवाल है, सेम मुखेम मेला कब लगता है? ऑप्शन 26 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। नागराजा को समर्पित ये मेला है, पूछा गया सवाल है। सेम मुखेम मेला कब लगता है? तो नवे सवाल का हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर। दसवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर का स्थापना वर्ष बताइए। 2008, 2011, 2014 या इनमें से कोई नहीं। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर का स्थापना वर्ष बताइए। आज का हमारा 10वां सवाल है। इसके बाद 10 सवाल और बचेंगे हमारे। तो 10वां सवाल यानी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर, इसकी स्थापना वर्ष है 2011। नरेंद्र नगर में हमारे उत्तराखंड में अगर सवाल पूछते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए, वो हमारा नरेंद्र नगर ही है। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। 1968, 1973, 1976 या नन ऑफ दिस। 11th क्वेश्चन है आज का। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका रियल जवाब है, जो सही जवाब है 1977, 1977 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 12वां सवाल है, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए। कोटेश्वर बांध हमारी प्यारी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी जिसे देवप्रयाग के बाद हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सवाल है, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए, कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन है हमारे 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है आज का हमारा, कोटेश्वर बांध की क्षमता बताइए। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है 400 मेगावाट। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी डैम की स्थापना करने के लिए यानी टिहरी डैम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना वर्ष हमसे पूछा गया। हमारे ऑप्शन है 1972, 1988, 1996 या नन ऑफ दिस। 1972, 1988, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1988, 1988। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। हरिकृष्ण रतूड़ी, तारा दत्त गेरोला, लीलाधर जगुड़ी या इनमें से कोई नहीं। जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। आज का हमारा 14वां सवाल है, जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है लीलाधर जगुड़ी जी। बढ़ते हैं अंतिम 6 सवालों की तरफ। पहले 15वां सवाल देखते हैं। तो 15वां 15th क्वेश्चन आज का, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1926 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर पूछा गया सवाल होता तो 1916 बिल्कुल सही जवाब है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन पूछा होता तो 1917 बिल्कुल सही जवाब। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन पूछते तो 1926 बिल्कुल सही जवाब होता है।
लेकिन सवाल हमसे पूछा है कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन बताइए, तो इसका सही जवाब है 1918। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल का स्थापना वर्ष बताइए। टिहरी राज्य प्रजामंडल स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1936, 1939, 1937 या इनमें से कोई नहीं। टिहरी राज्य प्रजामंडल का स्थापना वर्ष बताइए। इसका राइट आंसर है 1939। 23 जनवरी 1939 देहरादून में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 25 जुलाई, 25 मई, 24 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस तो 17वें सवाल का राइट आंसर है 24 दिसंबर। अंतिम 3 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल है आज का हमारा। जीवन ज्योति कविता संग्रह के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन है कमलेंदु शाह, वीरेन डंगवाल, श्रीदेव सुमन या इनमें से कोई नहीं। जीवन ज्योति कविता संग्रह के लेखक बताइए। 18वां सवाल है आज का हमारा। तो 18वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कमलेंदु शाह। 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रीदेव सुमन जी का जन्म वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1914, 1915, 1916 या इनमें से कोई नहीं। श्रीदेव सुमन जी का रियल नाम अगर हमसे पूछा जाता तो इनका सही जवाब है श्रीदत्त बडौनी। सवाल पूछा गया है श्रीदेव सुमन जी का जन्म वर्ष बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1916। अंतिम सवाल देखते हैं। गब्बर सिंह नेगी जी को किस वर्ष विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा अदम्य साहस वीरता के लिए एक पुरस्कार दिया जाता था सैनिकों को, जिसे विक्टोरिया क्रॉस कहते हैं। तो गब्बर सिंह नेगी जी को भी, ये गढ़वाल राइफल के सैनिक थे, इसी सम्मान यानी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो हमसे पूछा गया सवाल है कि इन्हें किस वर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1914, 1916, 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1915। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सवाल आपको पसंद आए होंगे, पुरानी वीडियो में आपको समझ में आए होंगे। 12 जिलों के प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। कल हमारा 13वां जिला भी समाप्त हो जाएगा, तो जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट भी हमारे समाप्त। उसके बाद सोमवार से हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। और संडे के दिन गढ़वाल के सभी 7 जिलों का एक कंबाइंड वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का। आज गढ़वाल का अगर देखें तो 6ठा जिला है। कल हम 7वां जिला गढ़वाल का देखेंगे चमोली। कुमाऊं के 6 जिले पहले मैं कवर करा चुका हूँ, उनका एक कंबाइंड वीडियो भी मैं दे चुका हूँ। संडे के दिन गढ़वाल के सभी जिलों का एक कंबाइंड वीडियो आएगा, यानी सभी 7 जिलों के प्रैक्टिस सेट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।